हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राजपूत वर्सेस मराठास। कौन था इनमें, मतलब या कौन है इनमें सबसे ज्यादा भाई बहादुर हैं? मतलब राजपूत वर्सेस मराठा। हाँ जी। राजपूत का तो नाम सुना हुआ है, मराठा का नाम नहीं तूने सुना मराठा हुआ। का नाम नहीं सुना तो तूने किसी का नहीं सुना। मैंने अच्छा? ज्यादा मराठा का नाम अच्छा, सुना हुआ है। मैंने वैसे सुना हुआ है। तो भाई लेकिन watch देखते हैं करते कि हैं कौन भाई। था बहादुर। कौन करते थोड़ा वाला है स्टार्ट। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि राजपूतों और मराठों में अगर तुलना की जाए तो किसे सबसे महान माना जाएगा। बेशक अगर हम उनकी तुलना करें तो ये दोनों जातियां महान थी, लेकिन राजपूतों और मराठों में बहुत बड़ा अंतर है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजपूतों और मराठों में सबसे महान कौन है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अब पहले राजपूत के बारे में जान लेते हैं। राजपूत शेर की तरह होते हैं। ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और कमजोरों पर कभी आक्रमण नहीं करते। यदि कोई शत्रु किसी राजपूत से क्षमा मांग ले तो वह आसानी से क्षमा कर देते हैं। राजपूतों ने युद्ध के मैदान में भी कभी छल का प्रयोग नहीं किया है। वे हाथ से हाथ मिलाने में विश्वास रखते हैं। एक राजपूत अकेले दम पर हजारों लोगों से लड़ेगा, लेकिन युद्ध के मैदान में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। राजपूत कभी भी भागकर शत्रु के पाले में आक्रमण नहीं करते और ना ही भागते हुए शत्रु की पीठ में कभी वार करते हैं। राजपूतों के लिए उनकी आन बान शान युद्ध के मैदान में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देना है। एक राजपूत कभी भी पीठ मोड़कर युद्ध के मैदान से नहीं भागता है। वह सीने में छुरा घोंपकर मरना पसंद करता है। राजपूत स्वभाव से दिलदार और शेर जैसे होते हैं। जिस तरह शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करते और अपना इलाका खुद ही बना लेते हैं, राजपूत में भी यही पैटर्न मिलता है। राजपूत अकेले रहना और अकेले लड़ना पसंद करते हैं। राजपूतों ने युद्ध क्षेत्रों में अधिक बल का प्रयोग किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं युद्ध के मैदान में राजपूतों के कारनामों के बारे में। राजपूत बप्पा रावल ने इस्लामी आक्रमणकारियों को पराजित करके इस्लामी देश में प्रवेश किया और वहां अपना परचम फहराया। राजपूतों ने 600 वर्षों तक क्षत्रिय धर्म का पालन किया और 600 वर्षों तक इस्लामी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। महाराणा कुंभा को कोई पराजित ही नहीं कर सका और वे जीवन भर अजय रहे। राणा सांगा जैसे जुझारू योद्धाओं ने एक आंख और एक पैर खोने के बाद भी शरीर पर 80 घाव खाकर भी 100 से अधिक युद्ध लड़े। महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीर योद्धा आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत ऐसी थी कि घोड़े समेत दुश्मन के भी 2 टुकड़े हो जाते थे। महाराणा प्रताप का आतंक ऐसा था कि अकबर भी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने से डरता था। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप द्वारा लड़ी गई कलिंग की दूसरी सबसे घातक लड़ाई थी। जब युद्ध करने की बात आती है तो राजपूतों को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि इतना सब होने के बावजूद भी इस्लामिक आक्रमण भारत में कैसे घुसा। इसका सीधा सा जवाब है कि राजपूत कभी एक नहीं रहे। आखिर छोटे राज्य कब तक बड़े राज्यों से लड़ेंगे। बाबर ने भी कहा था कि राजपूत लड़ना और मरना जानते हैं, लेकिन युद्ध जीतना नहीं जानते। वे युद्ध के लिए स्थिति के अनुसार रणनीति नहीं बनाते। वे हर युद्ध में सेना में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि राजपूतों की युद्ध में जीत का प्रतिशत मराठों की तुलना में कम था। दोस्तों, अब देखते हैं मराठा शक्ति की ताकत। वास्तव में यदि मराठों को राजपूतों की सत्ता प्राप्त होती तो आज इस भारत का इतिहास बहुत अलग होता। मुगलों को पता था कि अगर मराठा और राजपूत एक हो गए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। इस वजह से मुगलों ने राजपूतों को ऊंचे पदों पर बिठाया। राजपूतों को वजीर बनाया गया। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और मराठे हमेशा के लिए उनसे अलग हो गए। लेकिन मराठों ने मुगलों के सामने इतनी बड़ी अपील पैदा की, लेकिन राजपूत कभी भी वैसी अपील नहीं कर सके। मराठे अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध कैसे करना है और युद्ध को कैसे जीतना है। इस कारण 5 लाख सैनिकों के साथ आया औरंगजेब 27 वर्षों तक मराठों को परास्त नहीं कर सका। परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाता रह गया। मराठों में योद्धाओं की 36 जातियां थी,
जिसमें राजपूत भी थे। राजपूत कभी इतने प्रभावित नहीं हुए कि वे पूरे भारत पर शासन कर सके। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मराठों की युद्ध रणनीति चीते जैसी थी। अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला रणनीति ने मुगलों को झकझोर कर रख दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे सफल रणनीति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के बाद राज्य को सुरक्षित भी रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जातियों और धर्म के लोगों की देखभाल की। मराठी योद्धा महान थे, लेकिन राजनीति में भी बहुत चतुर थे। तो दोस्तों, हमने हिंदुस्तान की 2 महान तख्तियों के बारे में बताया है। अब आप तय करें कि कौन सबसे बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर वह समय आ गया है कि भारत की सभी जातियों और धर्मों को एकजुट होकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। आइए इतिहास में हुई गलतियों को सुधारें और उनसे इधर हुई यार। मैं वजह पता क्या कहूँ, राजपूत बहुत अच्छे हैं। देखो, पीठ पीछे वार नहीं करते, और अगर कोई माफी मांगे तो माफ भी कर देते हैं। वादा खिलाफी, ये सारी अच्छाइयाँ उनमें है। बहादुरियाँ भी बहुत हैं, लेकिन उनको क्या अलग अलग करके जो है ना, वो युद्ध जीते नहीं है। लेकिन मराठ ऐसे हैं वजह कि वो घुसना भी जानते हैं और युद्ध जो है वो जीतना भी जानते हैं। इतने शक्तिशाली हैं यार। खुर्रम, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। अब तू देख भाई, जो मराठा थे वो उन्होंने जंगें बहुत जीती है। 27 साल तक मुगलों को जो है ना जीतने नहीं दिया। भाई साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भाई मुगलों का अंत किया। अंदाजा लगा, उनको टिकने नहीं दिया। और यही मेरे ख्याल से मुगलों ने राजपूतों को अलग अलग पोस्ट दे के ना इनको अलग करे रखा, और ताकि मराठ और ये राजपूत एक ना हो। अगर ये दोनों एक होते तो भाई मुगलों का अंत उधर ही हो जाता। मुगलों का अंत उधर होना था, और आज हिस्ट्री भी चेंज भाई। वो कहा जाता है राजपूतों को लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, लेकिन जीतना नहीं जानते। हाँ, दोस्ती के लिए, मतलब दोस्ती भी, पीठ पीछे भी वार नहीं करते सीधा, और भागते भी नहीं है। सीने के ऊपर खाएंगे खंजर के, सीने दोस्ती भी निभाएंगे, हर चीज निभाएंगे। यार आप लोगों में से कौन राजपूत है, कौन मराठा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यार देखो, दोनों जो ये जो है ना कौमें इनकी, ये दोनों एक से बढ़ के एक से बढ़ प्रीमियम क्लास की जो नहीं आती है, ये वो चीज, ये वो है। और बाकी राजपूत भी बहादुर, मतलब ये नहीं है कि डरपोक है, वो भी बहुत बहादुर है भाई साहब। मतलब वो वाला काम हमारे पठानों का, एक बात आती है कि भाई साहब मारते मर जाएंगे, लेकिन वही बात है कि सीने पे वार खाएंगे, पीठ पीछे नहीं खाएंगे। ये राजपूत और मराठाओं की ये चीज सामने वाकई यार। और ये और छत्रपति शिवाजी महाराज से जी, अच्छा वो मराठ थे जी। और वो तकरीबन मैंने सुना वो 18 साल की एज में बड़ी से बड़ी जगह लड़के आए हुए थे। 18 साल, उस उम्र में क्या पता होता है। आजकल का दौर देख ले, 16 साल की उम्र थी कि 18। यार ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन एक बात करूं, राजपूत और मराठा आज जितना दे के बहादुरी की उनकी चीजें मुझे लगी है ना, वाकई। और ये मुझे लगता है इंडिया की 2 सबसे बड़ी बहादुर को और हो तो वो नहीं पता, लेकिन हमारे सामने तो ये आया, तो ये तो बहुत बहादुर। और क्या ना भाई, ये नामुमकिन है कि भाई एक बेहतर है तो दूसरी इधर दोनों अपर क्लास है, अपने अपने गुणों में दोनों माहिर हैं भाई। लेवल पे दोनों का भी नहीं कह सकते कि ये काम है, क्योंकि राजपूत अपनी वजह से जानी जाती है। वो सिर्फ जो मुगलों ने किया था वो उस वजह से, वरना आप उनकी खासियत देख लो, वो अगर आपको किसी और में नजर आ जाए तो फिर बोलना राजपूत। और मराठ ये थे कि वो ज्यादा ताकतवर थे, वो भी हर युद्ध जीतना जानते और ताकत सच बोलते थे कि भाई, और युद्ध नीति में उनको पता था कि जीतना कैसा, और बहादुर थे। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो करते हैं। तो बाय।